पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस नंबर 1। ये केस है एक 50 वर्षीय व्यक्ति का जिनकी 2 शादियां हो चुकी हैं। पहली शादी से एक बेटा हुआ जिसके साथ वो ज़्यादा नहीं रह सके और उस बेटे को इनसे दूर कर दिया गया। दूसरी शादी इनकी हुई काफ़ी सालों के बाद, लाइक 20 ईयर्स के बाद, और वो भी किसी ना किसी कारण ना चल पाई। फैमिली के बाद लाइफ में क्या बचता है? करियर। इन्होंने अपने करियर में बहुत ट्राई किया क्योंकि ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे। तो करियर में बिजनेस करने की कोशिश की, कोई अच्छी जॉब लेने की कोशिश की, बट वो भी ना हो पाया। अब ये अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया कि ऐसा क्यों है कि इनकी मैरिड लाइफ और इनकी फैमिली लाइफ, जो इनकी फैमिली लाइफ है, वो क्यों नहीं टिक पाती और इनका करियर क्यों नहीं चल पाता। अपनी पहली पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये इतना सक्सेस नहीं हो पाते, बट हाँ, इनको दर्शन होते हैं अपने ईस्ट के, जिनको भी ये मानते हैं। उनकी एनर्जी को ये फील कर पाते हैं एंड बहुत रोते हैं। इन दूसरे अटेम्प्ट में इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो पाया। शायद ऐसे होगा कि बहुत दुख था, बहुत लॉन्ग लाइफ का दुख था, क्योंकि 50 की इनकी एज हो चुकी है। तो बहुत लंबे समय से इनको दुख था अपनी लाइफ का। तो पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन में शायद इनका वो दुख निकलना था उस रोने के थ्रू, जो इनको अपने ईस्ट से मिलकर आया। दूसरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पहले ही सीन में ये अपने आप को एक यूरोपियन कंट्री में पाते हैं। एक मेल है उस लाइफ में भी, सब कुछ है उस लाइफ में। बच्चे हैं, बीवी है, पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, बिजनेस चलते हैं इनके, फाइनेंसिस भी ठीक है, सब कुछ है। बट फिर भी ये बहुत इम्पेशेंट, बहुत एंग्री मैन है। रिस्पेक्ट नहीं करते, जो कुछ लाइफ में इनको मिला है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। फाइनेंसेस अच्छे हैं तो आई डोंट केयर। पार्टनर अच्छी है जो इनके साथ मिलके बिजनेस रन करती है, वो एक बेकरी शॉप चलाती है उस लाइफ में। सोचिए, जो 400-300 साल पहले की लाइफ थी, जब औरतें घर से निकलती तक नहीं थी, इनकी वाइफ इनके साथ बिजनेस रन कर रही है। शुड बी अ डेयरिंग वुमन, राइट? इनको ये तो बात ठीक है कि वो बिजनेस रन करती है, इनकी हेल्प करती है, बट इनको ये बात ठीक नहीं कि उस बिजनेस में, उस बेकरी में अगर कोई मेल आए, बंदा आए, तो उससे वो ज़्यादा बात करे। हंस के तो बिल्कुल बात ना करे। और उसका नेचर है सबसे ठीक से बात करना, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। हालांकि उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अपना काम कर रही है, अपने काम से फोकस्ड है। बट ये बहुत इम्पेशेंट है। इनसे बर्दाश्त नहीं कि वो किसी मेल से हंस के बात कर रही है या फिर ज़्यादा बात कर रही है। ओके, बट वो गुस्सा इतना है कि एक बार इन्होंने किसी किसी के साथ अपनी वाइफ को सिर्फ हंसते हुए बात करते हुए देख लिया, किसी मेल के साथ, और इनको इतना गुस्सा आया। उस गुस्से के बाद लड़ाई हुई हस्बैंड वाइफ में, और इन्होंने गुस्से में आकर शूट कर दिया उस पर्सन को जिसके साथ वो बात करती थी, अपनी वाइफ को, और इवन कि उसके इन लॉज को। इतना ज़्यादा गुस्सा आया इनको छोटी सी बात पर। 2 बच्चे हैं इनके इस लाइफ में जिनको ठीक से ट्रीट नहीं करते। सब कुछ होते हुए भी इन्होंने गुस्से और इम्पेशेंस के कारण सब कुछ ख़त्म कर लिया अपने आप ही। और जब इनकी उस बर्थ में डेथ हुई, जेल में डेथ हुई थी, जेल हो गई थी इनको उस बर्थ में, तो इनको कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि इनको इनकी डेथ के टाइम पे ले जाया गया, देखा गया कि इनकी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम पर। कोई पछतावा नहीं। फिर इनका दूसरा बर्थ देखा गया, इंडिया में ही था कहीं पर, आर्मी में आर्मी ऑफिसर थे। बट ये क्या करते हैं उस बर्थ में, आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद भी जिस
कंट्री के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, उस कंट्री को इन्वेड कर देते हैं, लाइक उसकी सीमा में एंटर कर जाते हैं। और वहाँ पर एक हट में लेडी होती है कोई, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बहुत गरीब लेडी है वो। आई थिंक कुछ ऐसा भी बताते हैं कि वो बीमार है, मंजे पर पड़ी है, ये उसके साथ दुष्कर्म करती है, यानी कि रेप करते हैं। वो गरीब है, कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकती। वो जस्ट रोती है, और जो भी उनके गॉड गॉडेस होते हैं उस बर्थ में, उनके सामने रोती है। और रोती हुई क्या बोलती है वो, कि मेरे पास मेरी डिग्निटी रिस्पेक्ट ही थी, मैं गरीब हूँ और तो कुछ नहीं है मेरे पास, और ये भी ख़त्म हो गई। अब मैं क्या ही करूँगी जीकर। कुछ ऐसा हमने देखा। और जब इन्होंने उनकी ये सीन देखा कि वो रो रही है ऐसे, एंड शी इज़ फीलिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही है, तब इनको ये भी इमोशनल हुए कि ये कैसा हो सकता है मेरे से, राइट। काफ़ी माफ़ी मंगवाई गई सारी सोल्स से। बट क्या होता है ना माय सोल फैमिली, जब हमारे कर्म बड़े हो ना, तो एक सॉरी कहने से कुछ नहीं होता। थोड़ा फ़र्क तो पड़ सकता है, बट कर्मा तो काटने पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने उन जन्मों में औरतों की इज़्ज़त नहीं की, ठीक से ट्रीट नहीं किया उनको। यही कारण है कि इस जन्म में इनकी वो लाइफ़ अपसेट है। पिछले जन्मों में इन्होंने करियर, पैसे की रिस्पेक्ट नहीं की। यही कारण है कि यूनिवर्स ने इनको वो इस लाइफ में नहीं दिया। बट कुछ तो अच्छा है, देखो आप ये भी देखो, ये एक ऐसी फैमिली में इनका बर्थ हुआ है कि वहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होता है वो है। पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अभी तक पेरेंट्स भी हैं, लकीली, वेरी गुड, कि कोई तो है चलो। तो वो किसके लिए है? वो कौन से कर्मों से है? जो अच्छी चीज़ है इनकी लाइफ में, वो कौन से कर्मों से है? इन्होंने किसी लाइफ में, किसी भी एक लाइफ में बहुत तप जप किए थे, मेडिटेशन की थी। अब जो हमारा बर्थ होता है ना, वो एक जन्म पे आधारित नहीं होता। मान लो मैंने 80 जन्म लिए, तो मेरा ये जो बर्थ हुआ 6 जन्मों पे आधारित हुआ। उन 6 जन्मों में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए, मिक्स होके जो रिजल्ट मिला वो इस जन्म में मिला। वैसे ही इनका ये बर्थ जो हुआ है, वो 2 बर्थों की रेफरेंस से हुआ है। वो 2 बर्थ जिनमें ये लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, और एक बर्थ ऐसा जिसमें इन्होंने मेडिटेशन की थी, जब तप किया था। इसलिए इनको जो अच्छा मिला, अच्छी फैमिली है, इनकी पेरेंट्स हैं, एक सिस्टर भी है, काफ़ी इनसे उनकी अटैचमेंट है। सिस्टर्स आर ऑलवेज लाइक क्लोज टू अस। तो इनको अच्छी चीज़ें भी मिली हैं इस लाइफ में, बट वही कि फैमिली लाइफ इम्पैक्टेड है, राइट। तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने इनको सजेस्ट किया एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि क्योंकि उन्होंने उस लाइफ में औरतों की बहुत डिसरिस्पेक्ट की, तो इस लाइफ में जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनकी हेल्प करेंगे, उनकी स्टडी में हेल्प करें। जो अनाथ बच्चियाँ होती हैं, यू नो उनका फ्यूचर अच्छा किससे हो सकता है? देखो स्टडी करवाओ उनको, इंडिपेंडेंट बनेंगी, अपनी लाइफ में अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर पाएँगी वो, एक्सप्लॉइट नहीं होंगी। क्योंकि छोटी बच्चियाँ बहुत एक्सप्लॉइट होती हैं, ख़ास करके अनाथ, राइट? तो इनको वो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने गाइड किया कि वो ऐसा करें, छोटी बच्चियों की हेल्प करें। जैसे-जैसे उनकी हेल्प करेंगे, इनके कर्मा कम होते जाएँगे। वैसे तो उन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम इस लाइफ में सफ़र कर लिया है। इनके कर्मा बैलेंस हो चुके हैं, बट स्टिल क्योंकि कर्मा बैलेंस हुए हैं इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। जब बंदा दुखी होता है ना, तो उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। या सुसाइड कर लेगा, या ड्रग्स में लग जाएगा, या और बुरा बन जाएगा कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं तो बुरा बनता हूँ। या स्पिरिचुअलिटी में आ जाएगा नहीं, लाया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। तो इसीलिए ये अभी स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, क्योंकि एक्सेप्टेड हैं ये यूनिवर्स में। इन्होंने इस बर्थ में हो सकता है इनको प्रॉब्लम्स मिली, बट क्योंकि इन्होंने खुद को ठीक रखा, फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स मिलने के बाद भी ये बुरी इंसान नहीं बने, स्पिरिचुअलिटी अडेप्ट की। यही कारण है कि यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि इनके प्रीवियस बर्थ के कर्मा अब बस, अब इनको भी फिर से उसी स्टेट में लेके आया जाए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। जब मैंने इनसे फर्स्ट टाइम बात की, आई कुड फील द पेन, राइट। बहुत अच्छा लगता है मुझे
जब मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ समटाइम कि सच्ची में मुझे इतना ऊपर वाले ने इसीलिए बनाया था। सो मच लकी समटाइम यू नो। बट मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ तो मैं इतना कुछ सीखती हूँ जो मैंने इतने साल की स्टडी करके भी सीखा नहीं। राइट। तो ये था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस जो हमें बताता है कि हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं इस जन्म में। 90% लोग इस जन्म में यही बोलते हैं ना कि इस जन्म में मैंने कुछ नहीं किया, बुरा बुरा हुआ है। पर हम भूल जाते हैं हमारी ज़िंदगी डब्बा नहीं है, हमारी ज़िंदगी एक जन्म तक लिमिटेड नहीं है। ये कुदरत बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो जन्म अगर किसी के साथ बैक टू बैक गलत हो रहा है तो फॉर श्योर किसी और जन्म का इम्पैक्ट है और उसी को हमें सुधारना है मेडिटेशन करके, अगर पॉसिबल हुआ तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके। राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपके साथ और भी स्टोरीज शेयर करूँगी, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, बट मैं वही केसेस पब्लिश करती हूँ जहाँ पर जो मुझे परमिशन देते हैं। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उनके नाम और उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करूँ क्योंकि आई रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। सो थैंक यू सो मच माई सोल फैमिली कि आप सबने इसको सुना और लाइक किया। हैव अ हैप्पी लाइफ एंड अपने कर्मा हमेशा अच्छा रखिए। स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन में और ज़्यादा ग्रो कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।